नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो सुनने में तो थोड़ा भारी भरकम लगता है, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। पर यकीन मानिए ये और कुछ नहीं, हम सबकी अपनी जिंदगी की कहानी है। कभी अकेले में बैठ के सोचा है कि मैं आखिर हूं कौन? या फिर ये सोचा है कि एक अच्छी जिंदगी मतलब एक सच्ची अच्छी जिंदगी जीने का मतलब क्या है? और फिर वो सबसे बड़ा सवाल कि ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं इसका कोई मतलब भी है, कोई गहरा अर्थ? बस यही सवाल, यही हमारी आज की बातचीत की जड़ है। तो ये जो सवाल है ना, ये बस खाली समय में आने वाले ख्याल नहीं है, नहीं। ये असल में एक बहुत गहरी खोज का हिस्सा है, एक ऐसी चीज का जिसका नाम बड़ा खूबसूरत है। और वो नाम है फिलॉसफी। हम हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र। अब ये शब्द आया कहाँ से? ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। फिलो, जिसका मतलब है प्यार या प्रेम, और सोफिया यानी ज्ञान। तो फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ? सीधा साधा ज्ञान से प्यार। ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो बस ज्ञान से, विजडम से प्यार करने का नाम है। अच्छा, तो फिलॉसफी को ना कोई जवाबों की किताब मत समझिए, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे सोचिए कि ये एक टूल बॉक्स है, औजारों का एक बक्सा। ये हमें सीधे सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि ये सिखाता है कि सोचना कैसे है, सही सवाल कैसे पूछने हैं। तो इस टूल बॉक्स में है क्या? चलिए देखते हैं। पहला टूल है बड़े बड़े सवाल पूछने की हिम्मत। दूसरा, वो चीजें जिन्हें हम कॉमन सेंस मानकर चलते हैं ना, उन पर भी सवाल उठाना। तीसरा औजार है अपने विचारों को, अपनी सोच को साफ करना, सुलझाना। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, खुद को जानना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये लाइनें देखिए, कितनी गहरी बात कहती हैं। ये बताती हैं कि फिलॉसफी मतलब ये जो गहरे सवाल है ना, ये कब आते हैं? ये तब आते हैं जब हमारी पेट की आग शांत होती है, जब इंसान की रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तभी उसका दिमाग रोटी से आगे बढ़कर राम या माओ के बारे में मतलब बड़े आइडियाज के बारे में सोच पाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि फिलॉसफी कैसे सोचना सिखाती है। अब सवाल ये है कि ये किस बारे में सोचती है, ये किन चीजों की खोज करती है। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे साइंस, विज्ञान पूछता है कैंसर का कारण क्या है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। पर फिलॉसफी क्या करती है? वो एक कदम और पीछे जाती है और पूछती है, अच्छा ये बताओ, किसी चीज का कारण होने का मतलब क्या होता है? देख रहे हैं, ये उन जड़ों तक जाती है, उन कॉन्सेप्ट्स तक जिन्हें हम बस मानकर चलते हैं। मोटे तौर पर देखें तो फिलॉसफी के तीन बड़े हिस्से हैं। पहला है मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा। ये रियलिटी यानी सच्चाई के बारे में है, जैसे ये दुनिया आखिर है क्या। दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। ये ज्ञान के बारे में है, मतलब हम जो कुछ जानते हैं वो हम जानते कैसे हैं। और तीसरा है वैल्यू थ्योरी या मूल्य सिद्धांत। ये हमारी वैल्यूज के बारे में है कि हमें जिंदगी जीनी कैसे चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। अब सवाल उठता है कि इन सब बड़ी बड़ी बातों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? सच कहूं तो बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि फिलॉसफी सिर्फ सोचना नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जिसमें हम जाग कर, सोच समझकर अपनी जिंदगी जीते हैं। महान फिलॉसफर सुकरात ने कहा था, बिना जांचा परखा जीवन जीने के लायक नहीं है। यही फिलॉसफी का निचोड़ है, उसका सेंट्रल मैसेज है। इसका मतलब बस इतना है कि हम अपनी जिंदगी को, अपने विश्वासों को, अपने कामों को बस यूं ही न जिएं, उन पर सवाल करें, उन्हें परखें। तो एक बात साफ है, फिलॉसफी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। नहीं, ये तो एक सफर है, जिंदगी भर चलने वाला सफर। और इसकी खूबसूरती जवाबों में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछते रहने में है। यही सवाल हमारी जिंदगी को और गहरा और मीनिंगफुल बनाते हैं। तो चलिए आज की बात यही खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। अगर आज अपनी फिलॉसफी की यात्रा शुरू करनी हो, तो वो पहला बड़ा सवाल कौन सा होगा जिससे शुरुआत करना चाहेंगे?